शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसके अलावा इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के अलावा असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों में शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूजा के रूप में मनाते हैं। अश्विन पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा की व्रत कथा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर बुधवार की शाम 7:59 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 17 अक्टूबर को शाम 5:34 पर समाप्त होगी। इसलिए शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। स्नान दान का समय सुबह 4:42 से सुबह 5:32 तक स्नान और दान करना शुभ होगा। इसके अलावा इस दिन राहु काल और भद्रा छोड़कर किसी भी समय स्नान और दान कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर कब निकलेगा चांद, जाने चंद्रोदय के साथ साथ खीर रखने का समय और उसका धार्मिक महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय बाद बड़ी बहन को एक सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन के साथ कोई संतान नहीं हो पाती। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता कि इस बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वो घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह का व्रत पूरा न करना है, क्योंकि पूर्णिमा व्रत का पूरा न करना और अधूरा छोड़ना अशुभ माना जाता है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करती हैं तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन से अच्छे समय समझ लिया। ऐसे में उसने व्रत का पूरा पालन किया, लेकिन अगली बार जब उसे संतान हुई थी तो उसकी मृत्यु हो गई। शरद पूर्णिमा पर कर लें ये खास उपाय और जाने माँ लक्ष्मी कैसे होंगी प्रसन्न और कभी नहीं होगी धन की कमी। छोटी बहन जब उससे मिलने आई, उसने अपनी बड़ी बहन से कहा। ऐसे में छोटी बहन ने एक पाटा में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा और कहा कि जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने को हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वो तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, अच्छा मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तो संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने कहा कि बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वो दोबारा जीवित हो गई। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया और वो हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी। भगवान कृष्ण और भगवान माता पार्वती और सारी देवी देवता हम सभी के कष्ट हरते हैं। हमें बस अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा भाव की भूखी होती है। आज के लिए यही तक। अब मिलेंगे कल नई पौराणिक कथाओं के साथ और राशि फल, जो कि सुबह 7 बजे होता है। और सब्सक्राइब करें पंडित ए के तिवारी चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय शरद पूर्णिमा, हर हर महादेव, जय दुर्गे माँ जरूर लिखें।